बहुत समय पुरानी बात है। समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में चांदनी नाम की एक लड़की अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करती थी। वो एक टूटे फूटे झोपड़ी में रहती थी। अपने घर के गुजारे के लिए चांदनी नदी से मछलियाँ पकड़ा करती थी और उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। चांदनी मछलियाँ पकड़ रही थी, पर सुबह से उसकी जाल में एक भी मछलियाँ नहीं फंसती। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आज तो मेरे जाल में एक भी मछलियाँ नहीं फंसी। अब मैं क्या करूं? आज तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। माँ ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। ऐसा बोलकर चांदनी उदास हो जाती है। तभी उसके जाल में कुछ हलचल होता है, जिसे देखकर वह खुश हो जाती है। अरे वाह, लगता है आज भगवान ने मेरी सुन ही ली। मेरे जाल में तो मछली फंस ही गई। ऐसा बोलकर चांदनी जाल को बाहर निकालती है तो वह देखती है कि जाल में बस 2-3 मछलियां ही फंसी हुई हैं। मेरे जाल में तो बस 2-3 ही मछलियां फंसी हैं। इतनी मछलियों को मैं बाजार में बेचने भी नहीं जा सकती। इससे तो मुझे कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। एक काम करती हूँ, इन मछलियों को अपने घर लेकर जाती हूँ और इन्हें पकाकर माँ को खिला देती हूँ। ये सोचकर चांदनी उदास होकर वहां से जाने लगती है। तभी आसमान में उड़ रही सोनपरी ने चांदनी की सारी बातें सुन ली और वो खुद से ही बोलती हैं। अरे, लगता है यह लड़की बहुत परेशान है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, पर मदद करने से पहले मैं इसकी परीक्षा लूंगी। देखती हूँ यह मेरी परीक्षा में सफल होती है या नहीं। ऐसा बोलकर सोनपरी एक बूढ़ी औरत का वेश बना लेती हैं और चांदनी के पास जाकर उससे कहती हैं, बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? दरअसल मेरी बीमार बच्ची ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो क्या? अरे दादी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर मेरे पास कुछ मछलियाँ हैं। आप एक काम करो, इन मछलियों को ले जाओ और इन्हें पकाकर अपनी बेटी को खिला देना। उसकी भूख मिट जाएगी। ऐसा बोलकर चांदनी बूढ़ी अम्मा को सारी मछलियां देकर वहां से जाने लगी। यह सब देखकर बूढ़ी औरत खुश हो जाती है। रुको चांदनी, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। चांदनी, जरा मेरे पास आओ। यह बोलकर वह बूढ़ी अम्मा फिर से सोनपरी में बदल जाती हैं, जिसे देखकर चांदनी बिल्कुल हैरान हो जाती है। सुनो चांदनी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। सच में तुम बहुत ही नेक दिल और दयालु लड़की हो। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा दे रही हूँ। इस लहंगे से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यह लो, यह जादुई लहंगा, इसे तुम अपने पास ही रख लो। इतना कहकर वह परी चांदनी को एक खूबसूरत सा लहंगा देती हैं और वह लहंगा देकर वहां से गायब हो जाती हैं। चांदनी लहंगा पाकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी घर वापस आ जाती है और अपनी बूढ़ी माँ को सारी बात बताती है। माँ, यह जादुई लहंगा मुझे सोनपरी ने दिया है। यह लहंगा सच में बहुत सुंदर है। मुझसे रहा नहीं जा रहा है माँ, मैं इसे पहनकर देखती हूँ। हाँ मेरी बच्ची, तू इसे जल्दी से पहन ले। सच में यह तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद तुरंत ही चांदनी उस लहंगे को पहन लेती है। तभी वह एक खूबसूरत सी परी में बदल जाती है। यह सब देखकर चांदनी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अरे माँ, यह देखो,
मैं तो एक परी बन गई हूँ। मैं तो उड़ रही हूँ माँ। मैं एक परी बन गई हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है माँ। अब मैं भी आसमान में परियों की तरह उड़ सकती हूँ। हाँ मेरी बच्ची, तुम सच में एक खूबसूरत सी परी लग रही हो। मुझे लगता है यह सब इस जादुई लहंगे का कमाल है। हाँ माँ, इस लहंगे ने तो मुझे एक परी बना दिया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस लहंगे का इस्तेमाल मैं कैसे करूं? क्योंकि सोन परी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया था। ऐसा बोलकर चांदनी परेशान हो जाती है। तभी उस लहंगे से आवाज आती है। माँ और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आप एक काम करो, हमारे लिए कुछ अच्छा सा भोजन लेकर आओ, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है। अरे भोली भाली लड़की, तुम एक परी बन चुकी हो। अब तुम जो भी बोलोगी तुम्हारे सामने वो चीज प्रकट हो जाएगी। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? ठीक है, मैं तुम्हारी एक छोटी सी इच्छा को अभी पूरी कर देती हूँ। बस तुम देखती जाओ। इतना कहते ही वहां पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। यह सब देखकर दोनों माँ बेटी खुशी से झूम उठती हैं। अरे यह क्या? यह तो सच में चमत्कार हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई लहंगा। इसके बाद चांदनी और उसकी माँ पेट भर खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद चांदनी अपनी माँ से बोलती है। माँ, आज पहली बार हमने इतना स्वादिष्ट खाना खाया। ये खाना खाकर तो सच में मन खुश ही हो गया। हाँ बिटिया, खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। सुनो चांदनी, मैं क्या कहती हूँ, तुम इस जादुई लहंगे से गरीब और लाचार लोगों की मदद करो। न जाने हमारी तरह कितने गरीब लोग होंगे जो बिना खाना खाए सो जाते होंगे। उनके पास ना रहने के लिए घर है और ना ही खाना खाने के लिए कुछ खाना। तुम उनकी मदद करना बेटी। हाँ माँ, आपने सही कहा। मैं भी कुछ यही सोच रही थी। मैं कल से फिर ही क्या, गरीब अगली और सुबह लाचार होते ही लोगों की चांदनी मदद सबकी करूंगी। मदद करने के लिए जाने लगती है। वो कुछ गरीब लोगों के पास जाती है, जहां वो लोग उसे परी के रूप में देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। अरे बाप रे बाप, यह सब मैं क्या देख रही हूँ चांदनी? अचानक से तुम परी कैसे बन गई? सच में तुम परी लोक में रहने वाली कोई परी लग रही हो। आखिर यह सब कैसा माजरा है? यह सभी जादुई लहंगे का कमाल है, जो कि मुझे सोन परी ने दिया था। इस जादुई लहंगे को पहनने की वजह से मैं परी बन चुकी हूँ और अब मैं आप लोगों की मदद करूंगी।